नमस्कार। और आज एक विशेष न्यूज़ और मैसेज के साथ मैं आप लोगों के पास आया हूँ। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले ही आपके क्षेत्र से जस्ट घूम करके और सब चीज़ों को देख करके आ रहा था। बट मुझे शायद ऐसा लगता है कि शायद मुझे इन चीज़ों के बारे में चर्चा आपसे करनी और आपको बतानी है, जो हमारा एक ऑब्जर्वेशंस रहा था। देखिए, शिक्षा एजुकेशंस बहुत अच्छा है, शिक्षित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस तरह की शिक्षा को लेकर के हम अपने जीवन के भविष्य और भाग्य को बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम कहीं जा रहे होते हैं अपने घर से कहीं गंतव्य स्थान पर, तो रास्ते तो बीच में बहुत सारे मिलते हैं। तो क्या हम सारे रास्ते को पकड़ लेते हैं? अगर पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि आज हमको अगर शिक्षित भी होना होगा तो एक पर्टिकुलर शिक्षा को लेकर के चले, जिसपे कि हमारा भाग्य निर्धारित होगा, हमारा भविष्य बेहतर होगा, उज्जवल होगा, जहाँ से हम अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे बना पाएंगे। मैं यहाँ से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में हमारे आसपास के परिवेश, हमारे आसपास के रहन सहन, हमारे आसपास की दुनिया बिल्कुल उल्टी हो चुकी है, बदल चुकी है। अब आप पूछ सकते हैं कैसे? जैसे आपने चिट्ठियाँ लिखनी बंद कर दी हैं, चिट्ठी की कोई ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप आपके पास आ गया है। आप लोग थिएटर मूवी में पिक्चर देखना बंद कर चुके हैं, क्योंकि हर एक के हाथ में थिएटर आ चुका है, मोबाइल आ चुका है। आपको कहीं जाने के लिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स कोचिंग जाने के लिए आज ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में मोबाइल है। जैसे कि बड़े बड़े टीचर आपके समय के हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको उनकी टाइमिंग मेंटेन करनी हो। आपकी इच्छा है कि मैं रात को 3 बजे पढ़ना चाहता हूँ, वीडियो खोल देते हैं और आप पढ़ने लगते हैं। मतलब दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन मैं यहाँ से ताजुब ये कर रहा हूँ कि आप लोगों की सोच अभी भी वो 50-60 साल पहले वाली है। इसका मतलब है कि अगर आज अपने आप को आपने परिवर्तन नहीं किया और यहाँ से अपने बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं किया, तो आपके बच्चे भी वहीं खड़े रहेंगे जहाँ आज आप खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी दी हुई जानकारी और आपके दिए हुए गाइडलाइन से हमारे बच्चे कुछ बहुत बेहतर भविष्य में इतिहास कर पाएंगे? अगर वो कर पाते, हो सकता है कि वो कर भी लें, लेकिन ज़्यादा संभावना ये रहेगी कि वो बच्चे वहीं तक पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंच पाए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि समय कैसे बदल रहा है, देश विश्व देश कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे चल रहा है, किसी विशेषज्ञ से हम इसके बारे में चर्चा करें और जानें। जैसे कुछ एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों ऐसा होता है कि हम लोग हरदम जो है बड़े देश के नाम लेते हैं, उसमें यूएसए, चाइना, जापान, इस तरह की कंट्री और देश आती हैं। क्योंकि यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ के जो पेरेंट्स, माँ बाप हैं, शिक्षक हैं, वो सबसे ज़्यादा फोकस और ध्यान देते हैं बच्चों के शिक्षा में, और वो शिक्षा होनी चाहिए मार्केटिंग। अब अगर बच्चों को बिजनेस के लाइन में आप देंगे तो वो जीवन में वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो शायद आपने जीवन में कभी ना देखा हो, और उम्मीद भी अभी आप ना कर रहे होंगे शायद मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ। व्यापार से आप अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, नौकरी और सर्विस से आप जीवन काट सकते हैं। क्योंकि जिस दिन आप नौकरी करते हैं उसी दिन आपको पता चल जाता है कि 60 साल के बाद मेरी सैलरी क्या होगी, मेरी आमदनी क्या होगी और मैं कितना चीज़ कर सकता हूँ। ये कहावत पहले सिद्ध थी, प्रूफ था, क्योंकि शायद जानकारी ना हो आपके पास कि कहावत है कि वे जितने भी चादर उतने बड़ी पैर पसारो। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि फटी हुई चादर को यहाँ बढ़ा के फेंक डालो। आप बड़ी चादर क्यों नहीं खरीद लेते? आप इतने बड़े चादर क्यों नहीं ले लेते जिसमें कि आप सो भी सकें, खेल भी सकें, कूद भी सकें? ये आपकी इच्छा है। क्यों हम बरसों पुराने बाबा दादा के जो है चादर लिए पड़े हैं और उसी में अपने जीवन को गुजार रहे हैं? आपके पास एक बेहतर ऑप्शंस है जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अब आप पूछेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है? यहाँ पर एक कंपनी जो सामान बनाती है वो डायरेक्ट कंज्यूमर जो उसका यूज़ करने वाला उसको देती हैं, और बीच के सारे सिस्टम जो चैन सिस्टम थे वो सब को हटा दिया, डायरेक्ट सामान आप तक पहुंचा दिया। तो जो सामान आपको 100 रुपये में मिला है वो बनाने वाले ने उसको 40 रुपये में बनाया। बीच के 60 रुपये जो थे वो बीच के बिचौलिए लेके चले गए। इतने लंबे समय से पड़ोस से आप लाइबॉय साबुन उठा रहे हैं, 10 रुपये की साबुन कंपनी 2 रुपये में बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं महीने का 5,000 सामान ले रहा हूँ तो 3,000 रुपये जो है वो बीच के लोगों में बट जाता है। क्या आपके जीवन में वो 3,000 का वैल्यू नहीं है? अगर वही सामान मैं 10,000 रुपये, 20,000 का ले रहा हूँ तो उसका लगभग 60%
जो पैसा है वो बिचौलियों में बढ़ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो यही पिछले 65 साल से ये चल रहा, हमारे और आपके बीच में नया है, जिससे कि हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपके पैसे को ही आपको लौटाया जा रहा है। और ये चीज़ें जैसे कि हम लोग फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, कोई वीडियो हमको अच्छा लगता है, कोई ऐसा क्लिप अच्छा लगता है, शायद हो सकता है यही आपको अच्छा लग जाए, आप किसी और को फॉरवर्ड कर देंगे। सेम चीज़ ऐसा है कि आपने प्रयोग किया, भाई उसके साबुन अच्छे लगे, तेल अच्छे लगे, मतलब हमको हेल्थ से रिलेटेड बीमारी थी, शुगर था, बीपी था, थायराइड था, इसकी जब सप्लीमेंट आती हमने वो खाना शुरू कर दिया, पता चला डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगले को बता दिया, अगले ने यूज़ करना शुरू कर दिया और कंपनी बोली कि भाई ये आपका टर्नओवर है और आपकी इनकम आ गई। इससे शानदार बिजनेस, आपने 1 रुपये खर्च नहीं किया, लेकिन यहाँ से आप जितनी चाहें आप उसकी जो अर्निंग है, जो कमाई है, आप उस चीज़ को कर सकते हैं। इतना शानदार चीज़, इतना साधारण चीज़, और आपके दिमाग में ये आता है कि ये जूड़ो जाड़ो और ये नेटवर्क। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके मोबाइल से अगर मैंने नेट और नेटवर्क हटा दिया तो मोबाइल डब्बा हो जाएगा, और आपके माँ बाप या घर के 4 लोगों के अलावा गांव के और लोग भी आपको नहीं जान पाएंगे। जो इस सिस्टम नेटवर्क से बाहर हटा, आज के समय में वो कुछ नहीं है। आज का समय एक दूसरों से मिल करके आगे बढ़ने का समय है, एक दूसरे का सहयोग लेकर, सहयोग करके आगे बढ़ने का समय है। इसलिए बड़े बड़े देश काफ़ी आगे निकल गए, और हमारे देश में अभी भी चलन है नौकरी। इसलिए भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे गुजरात का नाम ले लेते हैं, मध्य प्रदेश का नाम ले लेते हैं, वहाँ बड़े बड़े व्यापारी हैं, और आप लोग वहाँ पर 10, 12, 15, 16 हज़ार लेके आते हैं कि नए नए 2 शर्ट और पैंट पहन लेते हैं, और आप समझते हैं कि बहुत अच्छा जीवन हम यापन कर रहे हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि क्या मैं जीवन में जो है लंदन भी जा सकता हूँ, कभी यूएसए भी जा सकता हूँ, दुनिया के बड़े बड़े शहर में भी मैं भी जा कर के घूम सकता हूँ। आप ये क्यों सोचते हैं कि मेरा जीवन जो है, मेरे बच्चे हो गए, बस उन्हीं को पढ़ाना लिखाना, 2 रोटी खाना और जीवन अपना समाप्त। छोटी सोच से आदमी छोटा ही रह जाएगा। अगर आपने सोच बड़ी कर दी तो आपके पास बड़े बड़े चीज़ दिखने नज़र आ जाएंगे। चॉइस आपकी है, जीवन आपका है, लाइफ आपका है। क्या आप इसी तरह से जीवन जो आपने काटा है वो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी तरह का जीवन जिए, या उनकी पढ़ाई के साथ एक ये भी पढ़ाई जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, इसकी भी पढ़ाई शुरू कर दें? क्योंकि भारत के लगभग सारे जितने भी बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है वहाँ पर ये पढ़ाई भारत सरकार ने स्टार्ट करा दी है, जिसको कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, MLM। अब चूँकि हम लोग शिक्षित ही नहीं है तो हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। अब अगला अगर बताता भी है तो आपको लगता है कि ये तो फंसाने वाला, ये तो जोड़ने वाला है। तो आप उसी तरह से गांव में, जैसे कि एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जहां सारे दुनिया से कटा हुआ है, आप भी कटे हुए रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीना है और अपने जीवन में वो सारी सुविधाएं चाहिए जो आप कुछ चुनिंदे लोगों के पास देख रहे हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा कि इस तरह का व्यापार होता कैसे है। एक पड़ोस में किसी ने जो है वो व्यापार खोला, जैसे कि परचून की दुकान हो सकती है, चावल दाल सब्जी की दुकान हो सकती है, छड़ी गिट्टी की दुकान हो सकती है, बालू की दुकान हो सकती है, ना जाने कितनी दुकानें सब खुल रही हैं। आप ये देखिए कि वहाँ पर जगह चाहिए, इस बिज़नेस में जगह कुछ नहीं चाहिए। वहाँ आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़े, कम से कम 50,000 तो खर्च करेंगे, यहाँ पर 1 रुपये खर्च नहीं करने पड़ रहा है। आप इस दुनिया में हैं। अगर आज आपसे कहा जाए कि आपका बच्चा जो है 1000 किलोमीटर दूर है और आप उसे बिल्कुल वीडियो की तरह बात करना चाहते हैं, सामने सामने बात करना चाहते हैं, तो आज पॉसिबल है, आप इस दुनिया में हैं। लेकिन 10 साल पहले अगर कोई आपसे ये बातें करता तो आप उसको पागल कहते। जैसे कि आज मैं इस बिज़नेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, और ऐसा हो भी सकता है कि आप हंस सकते हैं, और आप हंसेंगे इसलिए क्योंकि इसकी जानकारी आपके पास नहीं है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर आपके पास जानकारी ना हो तो ये दुनिया जो है वो बिज़नेस नहीं करेगी। बड़े बड़े लोग, जिसको कि आप रिलायंस भी नाम दे रहे हैं, एक टमाटर वाला बगल में डेली सामान टमाटर बेच रहा है और मात्र में दिन का 200 कमा रहा है। वहीं एक रिलायंस प्रेस, रिलायंस कंपनी पूरे भारत में टमाटर की दुकान खोल रही है और 2 करोड़ कमा रही है। दोनों में अंतर केवल एक ही है, सोच की। उसने बड़ा सोचा, उसे बड़ा मिला, और आपने सोचा छोटा, इसलिए आपको छोटी सोच मिली। मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ कि अगर आप इस तरह की शिक्षा और एजुकेशन आपको चाहिए तो फिर आप हमारा साथ ले सकते हैं। मैं आपको सिखाऊँगा कि इस तरह का व्यापार बिजनेस कैसे होता है, और इसमें कैसे हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, और दूसरे के जीवन को हम अपने
सहयोग से और अपनी शिक्षा से बढ़ाते हैं। कैसा शानदार बिजनेस है कि हम दूसरे के बिजनेस को बनाने के लिए अपना एक समय देते हैं, अपना उसमें खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आते हैं जाते हैं, उनको बैठाते हैं, सिखाते हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ ऐसा होता होगा पड़ोस का एक बिज़नेस खुल गया तो वो ये सोचता है कि भैया ये तो बिज़नेस खुल गया, अब तो मेरा धंधा बंद। लेकिन ये वो बिज़नेस है, 21वीं सदी का व्यवसाय कहते हैं। एक बुक्स भी बहुत फेमस है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो डोनाल्ड ट्रम्प्स हैं उनके वो राइटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने किताब लिखी है 21वीं सदी का व्यवसाय। ये जो सदी है 21वीं सदी है, और इस सदी का जो व्यवसाय है वो केवल डायरेक्ट सेलिंग का है। क्योंकि यहाँ पर हर एक वो इंसान जो केवल 2 रोटी कमाता वो भी व्यापार कर सकता है, और जो 2 करोड़ कमाते हैं वो भी ये व्यापार कर सकते हैं। हम लोग इतने शानदार युग में हैं, डिसीजन आपको लेना है, लेकिन वो डिसीजन इतना लंबा ना हो जाए कि फिर आपको पछतावा हो। जैसे 1965 का अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहेंगे तो उस समय भारतीय सेना में बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत थी, और सेनाएं जो हैं गांव-गांव जाती थी और योग्य बच्चों को ढूंढती थी। आज के समय में एग्ज़ाम ही हो रहा है कि मुझे बच्चों को हटाना है क्योंकि मुझे 2 चाहिए और आते हैं 2 लाख। तो आज इस बिज़नेस में लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने आप को 15 और 20 के चक्कर में, 20,000 के चक्कर में अपना जीवन ना बांटें। छोटे छोटे कोर्स करके और किसी तरह से जीवन गुजारने के लिए कहीं जा कर के कहीं प्रिंटर कर रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा एक मेडिकल का दुकान खोल लें। अरे भाई साहब, मेडिकल का दुकान क्या आप ही खोल सकते हैं? 10 आदमी अगर वहाँ और मेडिकल का दुकान खोल दे तो फिर आपकी आमदनी हो गई औसत। लेकिन ये वो व्यवसाय है कि अगर आपने 10 दुकानें खोल दी आपकी आमदनी और बढ़ जाएगी, आपने 1 लाख दुकानें खोल दी आपकी आमदनी और बढ़ जाएगी। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं अभी कानपुर में हूँ, लेकिन मेरी दुकानें रायबरेली में चल रही हैं, मेरी दुकानें फ़तेहपुर में चल रही हैं, मेरी दुकानें उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है, पटना डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। इस तरह के शानदार बिजनेस में हम हैं और बिल्कुल फ्री फैमिलीज़ के साथ यहाँ रह रहे हैं, और बीच बीच में अपने सिस्टम जाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। इतना शानदार बिजनेस है। तो आपसे भी कह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। ये मेरी जिम्मेवारी है कि इस बिज़नेस को मैं आपको कैसे सिखाऊं और कैसे उस प्लेटफॉर्म तक लेकर के जाऊं। कम से कम 1 साल इस बिज़नेस में आकर के आपको देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं भी एक एजुकेटेड आदमी हूँ, शिक्षित आदमी हूँ। मैंने भी इसमें समय दिया, मैंने इस चीज़ को सीखा कि यस व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती क्या है, कैसे काम करती हैं, ये कैसे कंपनियाँ एक दूसरे को सहयोग करती हैं। चीज़ों को मैंने सीखा, और सीखने के बाद आज मैं कार्य कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मेरा कार्य काफ़ी तेज़ से बढ़ रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस में है। और वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से सिखाने की जिम्मेवारी हमारी होगी, बशर्ते सीखने की जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।